मैं ठीक हूँ यार, तुम सुनाओ। अहमद भाई की तबीयत कैसी है? भाई ठीक नहीं है, बिल्कुल वैसी के वैसे। सच पूछे तो हमसे भाई की ये हालत नहीं देखी जा रही राहिल। ऊपर से उनकी जॉब की वजह से सब बहुत टेंशन में है घर में। पता नहीं क्या होगा। जॉब की कैसी टेंशन? क्या हुआ है? कंपनी शायद भाई को इतने लंबे अरसे के लिए छुट्टी ना दे। लेकिन यार अमर भाई कैसे जा सकते हैं? डॉक्टर्स ने वैसे भी उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है। अरे राहिल, भाई तो भाई, अम्मा सबसे ज्यादा परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर वापस नहीं गए तो उनकी नौकरी कहीं खत्म ना हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं। मैंने समझाओ यार, फिल वक्त उनका ठीक होना जरूरी है। नौकरी का क्या यार, एक चलेगी दूसरी मिल जाएगी। अरे लेकिन अम्मा को कौन समझाए राहिल। उनको तो ऐसा लगता है कि भाई की नौकरी चली गई तो हम सब रोड पर आ जाएंगे जैसे। हाँ भाई, तुम्हारी अम्मा को कौन समझा सकता है? राहिल, आप मेरी अम्मा का मजाक उड़ा रहे हैं ना? वैसे यार हद है ना, बेटा बिस्तर पे पड़ा हुआ और तुम्हारी अम्मा को ना उसकी नौकरी की पड़ी हुई है। आप भी ना राहिल, समझते नहीं है बात को। ये रहा आपका गर्मा गर्म सूप। पी के बताएं कैसे बना है? अच्छा है ना? चलिए जल्दी से ये सूप खत्म करें, फिर आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। इससे छोड़ो, निम्रा ये बताओ कि तुम्हारे ट्यूशन का क्या हुआ? वो साकिब साहब को मैंने काफी दिनों से नहीं देखा घर आते हुए। वो मैंने मना कर दिया उन्हें। मना कर दिया? मगर क्यों? आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है अमर कि आपके अलावा किसी और काम में तवज्जो दे सकूं, इसलिए मैंने मना कर दिया। मगर तुम्हारी 1 घंटे की ट्यूशन से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ जाता। अहमर, आपकी कंडीशन देखकर मैं डर गई थी, इसलिए जो फैसला मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। पर मुझसे एक बार मशवरा तो कर लिया होता तुमने। अच्छा, अभी उनको फोन मिलाओ और बुलाओ उनको। नहीं अमर, अभी नहीं। अभी आप प्रॉपर ठीक हो लें, फिर होती रहेंगी पढ़ाई बढ़ाई भी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ना, उनको बस कल से बुला लो। तुम्हें दिल लगा के पढ़ाई करनी है। आकर अमर, अब कैसी तबीयत है अमर साहब की? अभी वो पूरी तरह से रिकवर तो नहीं हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है। माशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपको नोट्स दिए थे कुछ, वो आपने पढ़े? वो तो मैं अम्मा, मास्टर आया है। है क्या? मास्टर फिर आ गया? कितनी मनूस बीवी है। शौहर बिस्तर पे पड़ा है और उसे पढ़ाई की सूझ रही है। मनूस मारी। अब भाई ने ट्यूशन के लिए टीचर लगाया है, वो तो आएगा ना। ऐसे कैसे आ जाएगा? उसको पैसे कौन देगा? हाँ अम्मा, ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था, पहले खुद भाई को इजाजत देती हो। और अब पहले की बात और थी, अब इस मास्टर को कौन पैसे देता फिरेगा? इसे ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब इस कमबख्त मारी को अच्छी तरीके से सेट करती हूँ मैं। अम्मा क्या करोगी?
और भाई को फिर से खबर हो गई तो? वो तो मैं अमर की वजह से खामोश रही इतने दिन से, वरना मैं पहले ही इस कलमोही को अच्छी तरीके से सेट कर देती। अम्मा मैं तो कहती हूँ फिलहाल छोड़ो तुम इस बात को, भाई पहले से ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कैसे छोड़ूं? मेरे बेटे को मोहताजी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया है और खुद इस महारानी को पढ़ाई की लगी हुई है। वाह भाई वाह, उसको तो चैन से मैं रहने नहीं दूंगी। ऐसी जिंदगी उसकी अज़ाब करूंगी ना कि याद रखेगी वो। अरे हाँ निम्रा, बैठो। साकिब साहब चले गए? हाँ बस अभी अभी गए हैं। अच्छा अमर, मैं किचन में जा रही हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लीजिएगा, ठीक है? अरे भाई बैठ भी जाओ, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लो। सुबह से काम कर रही हो तुम और ऊपर से ट्यूशन, थक गई होगी तुम। रूटीन के कामों से कौन थकता है भला। अरे फिर भी रेस्ट कर लो थोड़ी देर, बाद में चली जाना। अच्छा भाई, पहले खाना बना लो फिर रेस्ट भी कर लूँगी। अभी बड़ी अम्मी की दवाई का टाइम होने वाला है, उन्हें टाइम पे खाना देना होता है, ठीक है? अरे तो घर में और लोग भी तो है ना, सब काम तुम्हें क्यों करने होते हैं भाई? अहमर आप छोड़ें इन सब बातों को, खाना बना के अभी आती हूँ। इधर आ, इधर आ। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम्हारी वजह से पहले इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है, अब तुम क्या चाहती हो कि इस घर का दिवालिया निकल जाए? हाँ, मैंने क्या किया मुमानी? तुम इतनी अनजान बन रही हो या भूल चुकी हो? पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस हाल पे पहुंच गया है, अभी भी तुम्हारे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी है? ये क्या पढ़ाई बढ़ाई का ड्रामा रचाया तुमने? हाँ मुमानी, अहमर ने मुझे खुद कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। वो तो भोला है, तुम्हारी तो समझ में आ रही थी ना बात। तो ये मास्टर की फीस कहाँ से पूरी होगी बताओ? मैं अहमर को कैसे मना करती मुमानी? हाँ, तुम छोटी बच्ची हो ना, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी, तुम उसे मना नहीं कर सकती थी। तुम्हें घर के हालात का नहीं पता है। अब ये ट्यूशन फीस तुम्हारी माँ भरेगी क्या? मुमानी मेरा हाथ छोड़े, तकलीफ हो रही है मुझे। कैसे छोड़ दूं तुम्हारा हाथ? तुमने जो मेरे साथ किया है ना, दिल चाहता है तुम्हारा गला दबा दूं कमबख्त। मुमानी क्या कर रही हैं आप? अरे रे 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 रे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसका हाथ। बस चुप कर जाए, आपका बहुत लिहाज कर लिया है मैंने, आप चुप कर जाएं बस। बंद करो ये राग अलापना। तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, अहमद के हादसे में ये जिम्मेदार नहीं है। जिसका शौहर बिस्तर पे पड़ा हो, वो औरत तीमारदारी करने के बजाय अपने पढ़ाई में दिलचस्पी ले रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई में दिलचस्पी ले रही है या पढ़ाने वाले में। हाँ, अपनी बकवास बंद करो तुम और छोड़ो इसका हाथ। मैं हक और सच्ची बात करती हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। क्या हुआ है? अहमर, मैं कल साकिब सर को ट्यूशन के लिए मना कर दूंगी। मना कर दूंगी? मगर क्यों मना कर दूंगी? बस मुझे नहीं पढ़नी ट्यूशन। नहीं पढ़ना? अरे एग्जाम्स में कुछ ही महीने बाकी है निम्रा, और तुम पढ़ाई छोड़ने का सोच रही हो? नहीं अमर, मैं पेपर की तैयारी खुद से कर लूंगी। अरे कैसे खुद से पढ़ लोगी? तुमने एक क्लास भी खुद से अटेंड नहीं की है। बस आप ये सब छोड़े ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया तुम्हें। कल तक तो तुम बहुत सीरियस थी अपनी पढ़ाई को लेकर। मैं आज भी बहुत सीरियस हूँ, बस मुझे ट्यूशन नहीं पढ़नी। मुझे बताओ क्या हुआ है?
हाँ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझे किसी ने क्या कहना है। तो फिर ये सब क्या है? परसों जब हमारी बात हो चुकी है इस टॉपिक पर। अमर, आप इस हालत में हैं और मैं आप पे मजीद कोई बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। बोझ? कैसी बातें कर रही हो तुम? ममानी ठीक कहती हैं। जो शख्स कमाने वाला था वो तो बिस्तर पे पड़ा है, फीस कौन देगा? जिसने पहले भरे थे ना, अब भी वो ही भरेगा। तुम परेशान मत हो। नहीं अमर, आपकी हालत देख के मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। क्या हो गया मेरी हालत को? हाँ, कौन सा जिंदगी भर में इस तरह बेड पे पड़ा रहूंगा? कुछ दिन बाद ठीक हो जाऊंगा मैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस अब ये बात खत्म हो गई और आइंदा किसी खर्चे की वजह से तुम खुद को परेशान नहीं करोगी। वादा करो मुझसे। कौन है? अरे भाई आ रही हूँ, छुरी तले दम तो लो। क्या है पीछे? पुलिस लग गई है तुम्हारे? कौन है? वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों? तुम्हें निम्रा ने मना नहीं किया था कि यहाँ नहीं आना है? ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहे हो। चलो आओ अंदर। आओ, दरवाजा तो बंद करो और यहाँ पे ठहर जाना, मैं लेकर आ रही हूँ उसे। या यहाँ बैठ जाना। अरे तुम यहाँ पे बैठी हो और वो मास्टर आया हुआ है, मैंने वहां पे बैठा दिया है। जाओ उसको जाकर मना कर दो कि कल से ना आए। पर अम्मी, उसे मना क्यों करना है? अरे बेटा, तुम्हें घर के हालात का पता है ना। वाहिद तुम कमाने वाले थे घर के, अब जब से बेरोजगार हुए हो तो इस फजूल खर्ची से गुरेज करना चाहिए ना बेटा। लेकिन अम्मी, ट्यूशन फजूल खर्ची नहीं होती। तो फिर किस पे आती है बेटा? मास्टर इसको फ्री में तो नहीं पढ़ाएगा ना। निम्रा, तुम जाओ ट्यूशन पढ़ो। अरे जाओ ना, बाहर साकिब साहब काफी देर से बैठे हैं, तुम जाओ। अरे हैं? ये क्या कर रहे हैं अमर तुम? अम्मी, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, और मैं आपको ये बात कितनी बार समझा चुका हूं कि मुझ अकेले की कमाई पे पूरी तरह इन्हिसार नहीं किया जा सकता। और अगर निम्रा छोटी मोटी कोई नौकरी कर लेगी तो इसमें हम घर वालों को ही फायदा होगा ना। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मास्टर को फीस कौन देगा? जो पहले दे रहा था मैं ही दूंगा। पहले की बात और थी, उस वक्त तुम नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब? लेकिन क्या अम्मी,
आप तो इस तरह परेशान हो रही हैं जैसे मैं हमेशा के लिए बिस्तर पे पड़ गया हूँ। ला ना करे, आइंदा ये लफ्ज मुंह से मत निकालना तुम। अम्मी बस 2-3 महीने की बात है, फिर आप देखिएगा मैं रिकवर होके इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा अपने लिए। कैसे फिक्र ना करूं बेटा, घर का खर्चा तो मैं चला रही हूँ ना। अरे अम्मी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ना, आप फिक्र क्यों करती हैं? अल्लाह सब अच्छा करेगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम उस मास्टर से मिले हो? जी अम्मी मैं मिला हूँ, काफ़ी अच्छा तमीज़दार इंसान है। तुम कह रहे हो तो यकीन कर लेते, लेकिन जब भी मैंने इन लोगों को देखा है, वो लोग तो पढ़ाई कुछ भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ हंसी टहटे लगा रहे होते हैं, खुशगप्पियों में मसरूफ होते हैं वो लोग। ऐसे होती है पढ़ाई वाला? अरे नहीं अम्मी आप ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा बात पैसों की नहीं है, बस इन लोग की हरकतें मुझे हजम नहीं हो रही है। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, तुम्हारी बीवी है और तुम जानो। निम्रा आपका ध्यान किधर? मैं कब से आपको एक ही पैराग्राफ पढ़ाया जा, लेकिन आप तो पता नहीं कहाँ खोई हुई। अगर आज आपका पढ़ने का मूड नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं कहीं और जाके ट्यूशन्स पढ़ा लेता हूँ, मेरा टाइम भी ज़ाया हो रहा है। प्लीज मुझे दोबारा बताते हैं। इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें। हेलो हैप्पी, यार मेरी सैलरी नहीं आई अब तक अकाउंट में। आज ही तनख्वाह हुई है सबकी इधर, पर तेरी भी आ जाएगी, परेशान ना हो। लेकिन लेकिन क्या? तेरी ना ये आखिरी तनख्वाह है, और कंपनी ने तेरा टर्मिनेशन लेटर निकाल दिया है। क्या? हाँ यार, लेकिन तू ना फिक्र ना कर, ओ वाहेगुरु सब चंगा करेगा। तू देखना, तुझे इससे भी चंगी नौकरी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी यार? तुझे अंदाजा भी है कि मैं यहाँ किस तकलीफ में हूँ? मैं उठ के मैं 2 कदम नहीं चल पा रहा हूँ हैप्पी, कैसे नई नौकरी मिलेगी यार? मुझे अंदाजा है यार, तू ना सोने रब पे भरोसा रख, और देखना सब चंगा हो जाएगा। सब? अरे कैसे सब्र करूं यार? और सब्र करने से क्या मेरी ये सब तकलीफें मुसीबतें दूर हो जाएंगी? मेरे वीर, मैं तेरी तकलीफ को समझ सकता हूँ, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। और इस तरह हिम्मत ना हार, खुद को यूं परेशान ना कर, खुश होके रहा कर। खुश? हैप्पी तुझे अंदाजा भी है कि तेरी इस खबर ने मुझे कितना परेशान कर दिया? ऊपर से मेरी ये हालत, मैं बहुत तकलीफ में हूँ यार। मेरे वीर, वक्ती परेशानी है, यूं क्यों परेशान होता है? और सोने रब से नाउम्मीद नहीं होते, और देखना सब कुछ चंगा होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुझे तो पता है ना यार, हम परदेश वालों के साथ भी घर वालों का अजीब ही लगाव होता है। जब बाहर होते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि वापस घर कब आओगे, और जब घर होते हैं तो बोलते हैं कि वापस परदेश कब जाओगे। देख यार, जब तू यहाँ था तो तुझे भाभी और कार वालों की याद आती थी, अब उनके साथ है तो खुश होके रह। जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता, सही से रह उनके साथ। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज।
क्या हुआ बेटा, क्यों मुंह लटका के बैठे हो? अम्मी, कंपनी वालों ने मुझे आखिरी तनख्वाह देके मुझे नौकरी से फारिग कर दिया। क्या? आखिरी तनख्वाह? हाँ, जी। तो फिर ये घर कैसे चलेगा? इतना सारा खर्चा कैसे पूरा होगा बेटा? और ऐसा कैसे तुम्हें कंपनी वाले निकाल सकते हैं? हमारा कोई भी कंपनी मुफ्त में तनख्वाह नहीं देती। फिर अब क्या होगा? कैसे ये घर चलेगा? सब कुछ कैसे चलेगा? हम लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे। अहमद कुछ करो बेटा, कुछ करो। अम्मा मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे सामने ही तो है मेरी हालत। मैं खुद चलने फिरने से मोहताज हो गया। तो अब क्या होगा बेटा? या अल्लाह हमारी मदद कर दीजिए, रहम कर दीजिए। ये अच्छी खबर सुनाई से। हाँ, तनख्वाह। बड़ी अम्मी, आपकी तो सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। हाँ बेटा। अच्छा ये बता, आज का तो डोज है? हाँ, आज तो गुजारा हो जाएगा। कल ममानी से कह के आपकी सारी दवाइयाँ मंगवा लूंगी। हाँ बेटा। कहाँ से आएंगी दवाइयाँ? बानो, कल निम्रा को पैसे दे देना, ये स्टोर से मंगा लेगी। पैसे ही तो नहीं है मेरे पास। लेकिन ममानी, बड़ी अम्मी की दवाइयाँ तो बहुत लाजमी है, उन्हें हर हाल में खानी होती है। ये जब पैसे ही नहीं है तो दवाइयाँ लाजिम हो या गैर लाजिम कहाँ से आएंगी? क्यों, कहाँ गए पैसे? अहमद को कंपनी वालों ने नौकरी से निकाल दिया है। अब इस घर में कोई पैसे वैसे नहीं आएंगे। क्या? अहमद ने तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बताया। कैसे करता? उसको अभी खुद पता चला है उसके दोस्त से। हाय अल्लाह, अब पता नहीं ये घर कैसे चलेगा। घर का एक वाहिद तो सहारा था मेरा बेटा, अब वो ये 1-2 महीने के लिए बिस्तर पे पड़ गया। अल्लाह, अब कैसे चलेगा ये घर? पता नहीं किस मनूस की नजर लग गई, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा बिस्तर पे पड़ गया। चुप कर जवानो, ऐसी बातें क्यों कर रही है? अल्लाह ने अमर को नई जिंदगी दी है, इंशाल्लाह वो तंदुरुस्त भी हो जाएगा, ठीक होकर वो नौकरी पे भी लग जाएगा। बात में क्या होगा? हाँ, क्या होगा आगे? ये आप दोनों बैठ के सोचो। अरे भाई, आप यहाँ अकेले बैठे हैं? भाभी कहाँ हैं? वो बाहर ट्यूशन पढ़ रही है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई कि ये टाइम तो भाभी की पढ़ाई करने का है। अच्छा भाई, मैं आपको बाहर ले जाती हूँ। बाहर ताज़ी हवा आप लेंगे, थोड़ा बेहतर फील करेंगे। अरे नहीं मेहरू, मैं यहीं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हैं आप भाई? इतनी देर कमरे में बैठे आप बोर हो रहे होंगे। बाहर सेल में चलकर दोनों बैठते हैं और साथ में चाय भी पीते हैं। अच्छा ठीक है।
भाभी कितनी खुश लग रही है ना। वैसे भाभी के तो रोजाना ये 2 घंटे बहुत अच्छे हंसते हुए गुजरते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब था कि ये टीचर बहुत अच्छा इंसान है, पढ़ाई के साथ साथ भाभी के मूड का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हर वक्त दोनों हंसते रहते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री माहौल चलता है। इतना तो सारा दिन नहीं हंसती जितना टीचर के साथ बैठ के हंसती हैं। मालूम नहीं टीचर सब्जेक्ट पढ़ाता है या लतीफे सुनाता है भाभी को। हाय, मैं तो कहती हूँ कि ऐसा टीचर सबको मिले ताकि कोई स्टूडेंट इम्तिहान में फेल ना हो। मुझे अंदर लेके चलो, जाना है मुझे अंदर। क्यों भाई, आपको अच्छा नहीं लग रहा यहाँ? नहीं, बस मुझे तुम अपने कमरे में लेके चलो। जी ठीक है भाई। राहील, राहील, नाश्ता करो। जी अम्मी। बैठो, नाश्ता करो। अच्छा, अब मुझे ना बाजार से ना कुछ धागे वगैरह ला दो, मुझे स्वेटर बनाना है। अब किसके बच्चे के स्वेटर बनाने अम्मी आपने? तुम्हारे बच्चे के। फिर मेरी शादी भी नहीं हुई, आप मेरे बच्चों के सूट बनाने लग गई हैं। अब मंगनी हो गई तो शादी भी हो ही जाएगी ना। फिर पता नहीं मेरी सेहत इजाजत देती है या नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं अभी से अपने पोता पोती के लिए स्वेटर बना के रख दूं। छोड़े अम्मी, इतनी मेहनत करना, बाद में बना लीजिएगा जब मेरी शादी होगी। अरे वो तो रोशनी की पढ़ाई की वजह से डिले हुई है। अरे अम्मी, रोशनी की पढ़ाई तो एक बहाना थी। मुमानी ना असल में कोई बहाना ढूंढ रही हैं जिससे हम दोनों की शादी ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, ख्वामख्वाह की बातें मत करो। चले आप देख लेना, मुमानी ना कोई जवाब बना के ना रिश्ता ये तोड़ ही देंगी। भाभी ऐसा क्यों करेंगी? वो माँ है रोशनी की, और कोई भी माँ जानबूझकर अपनी बेटी का घर या रिश्ता क्यों खराब करेगी बेटा? मम्मी आप जानती तो हैं, मुमानी ना कभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो तो बस रोशनी की वजह से हामी भर ली थी, मगर वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के रिश्ता खत्म करेंगी जरूर। तो क्या अब रोशनी राजी नहीं है? अरे नहीं नहीं अम्मी, वो तो बिल्कुल राजी है, बस वो मुमानी की वजह से ना डरी रहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मत सोचो ऐसी बातें। नहीं अम्मी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोशनी इस चीज की बगावत करेगी और मैं इसका बिल्कुल साथ दूंगा। बगावत? क्या मतलब इस बात का? देखें अम्मी, रोशनी और मैं बालिग हैं, हमें अपने लिए फैसले लेने का पूरा हक है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? मैं ना बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने जो बात की है मैं इसी पे कायम रहूंगा। राहील, राहील मेरी बात तो सुनो।